बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है जी, डिफाइन साइंस, मोर ओवर फ्राम विच वर्ड इज़ इट ड्राइव्ड। साइंस की तारीफ़ कीजिए और ये किस लफ्ज़ से अखज़ किया गया है जी। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। वो इल्म जो मुशाहदात और तजर्बात से हासिल होता है वो साइंस कहलाता है। और जो साइंस का वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है साइंशिया, जिसका मतलब होता है इल्म। उससे ये अखज़ किया गया है। तो दूसरे सवाल की तरफ हम मूव करते हैं जी। राइट 3 लाइन्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स की अहमियत के बारे में कम अज़ कम कोई 3 लाइनें लिखिए जी। इन प्रेजेंट एज आल टेक्नोलॉजी मोस्टली रिलेटेड विद फ़िज़िक्स। आज के दौर में ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है वो फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। तो जैसे कार जो है वो मैकेनिक्स के असूलों पे चलती है। उसके बाद जी फ़िज़िक्स की जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें मतलब है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उससे हमें रोशनी मिलती है, हीट मिलती है, वो भी फ़िज़िक्स की देन है। तीसरी चीज़ है मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, के ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए जो हैं जिसमें एरोप्लेन, कार, हाउस होल्ड थिंग्स जैसे एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन जो हैं वो सारी चीज़ें फ़िज़िक्स की देन है। तो उसके बाद है जी डिफ़ाइन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की तारीफ़ कीजिए। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स डीलिंग द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी किया जाता है विद काजेज़, के मोशन के क्या काजेज़ हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसका मुतालिया हम लोग मैकेनिक्स में करते हैं। उसके बाद है जी हीट जो है, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट। इसमें हम लोग हीट को स्टडी करते हैं। हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हैं। थर्मोडायनामिक्स में इंजन के अंदर जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है जिससे इंजन वर्किंग करता है। गाड़ियों के इंजन हैं जितने भी, रेलवे के, हर इंजन में हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट जो है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, ट्रांसफ़र कैसे होती है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मतलब हीट से मुख्तलिफ़ काम कैसे लिए जा सकते हैं। उसके बाद है जी अगला क्वेश्चन है डिफ़ाइन साउंड। साउंड से क्या मुराद है जी, इसमें हम लोग फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स कि साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसको हम लोग फ़िज़िक्स की एक अलहदा से ब्रांच है साउंड, जिसमें हम लोग साउंड के हवाले से चीज़ों का मुतालिया करते हैं। इसमें मतलब साउंड वेव्स में जिसमें मुख्तलिफ़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा साउंड की करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, साउंड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो एप्लीकेशन है, मतलब ये अकूस्टिक्स एक ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसमें हम लोग ये सिनेमा हॉल, थिएटर्स और ये ऑडिटोरियम वगैरह किस तरह से बनाए जाएं कि साउंड जो है उसकी मतलब क्वालिटी को बेटर किया जा सके। तो उसके बाद है जी लाइट। दिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। इसमें लाइट के जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। जैसे मतलब फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स में आता है कि लाइट प्रोडक्शन, इसकी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और लाइट का यूज़ क्या है, और स्पेशली ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रिलेटेड है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जी, ये जो देखने के मतलब हैं जिसमें माइक्रोस्कोप आती है, टेलीस्कोप आती है और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। इसके अलावा ये जो ऐनकों के शीशे वगैरह बनते हैं ये सारे ऑप्टिक्स से रिलेटेड हैं। और ये ऑप्टिक्स जो है वो फिज़िक्स की जो ब्रांच है लाइट, उससे रिलेटेड है। उसके बाद है जी डिफ़ाइन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म।
ये बड़ी इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फिज़िक्स की। इसमें देखिए जितनी भी मोटरें चलती हैं, जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में एक मोटर होती है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म के असूलों पे काम करती है। जो फ़ैन चलते हैं, फ़ैन में मोटर है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। तो एक्चुअली जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म का तल्लक आता ही है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्जेस को स्टडी करते हैं इन रेस्ट एंड इन मोशन। चार्जेस के इफ़ेक्ट क्या हैं और उसका मैग्नेट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ओवरऑल अगर हम इस बात को समराइज़ करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म में ये बात डिस्कस होती है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे बदल सकते हैं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना, और इसकी मिसाल है मोटर। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का जो है वो रिलेशन होता है और उससे जो है वो ये सारा अमल होता है। एटॉमिक फ़िज़िक्स देखें जी, सारी चीज़ें आपको पता है, जो मैटर है, हर वो चीज़ जो मैस रखे और जगह घेरे वो मैटर है। और जितनी भी मैटर बॉडीज़ हैं वो एटम से मिलकर बने हैं। एटम जो है वो मैटर का एक बेसिक फंडामेंटल पार्ट है। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स में। अलहदा से फ़िज़िक्स की एक ब्रांच बना दी गई है जिसमें हम लोग एटम को स्टडी करते हैं। और एटम जो है वो क्या है, मादे का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। नाउ जी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, तो इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। आपको पता है कि अगर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एटम का जो मरकज़ी हिस्सा है वो न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गर्दिश कर रहे होते हैं उसके गिर्द ऑर्बिट्स में। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं और इसकी न्यूक्लियाई को स्टडी करना और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना, वो न्यूक्लियर फिज़िक्स में आता है। और इसमें आम तौर पे मतलब फिशन रिएक्शंस हैं जिसमें एटम को तोड़ा जाता है और उससे हमें हीट हासिल होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है। उसके बाद फ्यूजन जो है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो न्यूक्लियर फिज़िक्स में, और रेडिएशंस वगैरह जो निकलती हैं एटम से उनको भी इसमें स्टडी किया जाता है। उसके बाद है जी प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है वो मैटर की फोर्थ स्टेट है। मतलब आम तौर पे जो चीज़ें हैं वो आम बात कर रहे हैं सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो बदल जाता है किस में, लिक्विड में। लिक्विड को हीट करें तो वो गैस में, और गैस को जब हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में या उसे करते हैं तो गैस जो है वो आयोनाइज हो जाती है। तो उससे ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है इसमें आपको पता है ये एक मिक्सचर होता है एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, और उसके बाद पॉजिटिव आयंस का। तो ये सारा एक मिक्सचर है जिसे हम बोल देते हैं क्या है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा की करैक्टरिस्टिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स में। प्लाज्मा से मुख्तलिफ़ काम लिए जा सकते हैं, वो आगे बड़ी वसी और इस प्लाज्मा की एप्लीकेशन है जिसमें प्लाज्मा टीवी हैं, उसके बाद नियॉन साइन बोर्ड्स हैं, उसके बाद थर्मोमीटर्स हैं, और इसके अलावा जिस्म के अंदर ट्यूमर्स का पता चलाने के लिए। तो प्लाज्मा फिज़िक्स की अपनी ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद है जी जियो फिज़िक्स। जियो का मतलब है अर्थ, फिज़िक्स इंटरनल फिज़िक्स है। जियो फिज़िक्स क्या है? तो ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये जो ज़मीन है इसके अंदर क्या प्रोसेस होते हैं, ज़लज़ले कैसे आते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ों का मुतालिया हम लोग जियो फिज़िक्स में करते हैं। उसके बाद है जी व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़, गिव एग्जांपल्स। फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं? हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके वो फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसकी एग्जांपल है लेंथ, मैस और टाइम।
तो इसके अगेंस्ट क्या ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल हैं। जैसे कुछ चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं तो उनको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे ब्यूटी को मेजर नहीं कर सकते, जॉय को मेजर नहीं कर सकते, हैप्पीनेस को मेजर नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन फिज़िकल हैं। तो फिज़िक्स में जितनी भी मतलब फ़िज़िकल क्वांटिटी जिन्हें मेजर किया जा सके वो फ़िज़िकल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ, लंबाई मापी जा सकती है, मैस हम फाइंड कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद है जी बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? मिसाल दीजिए। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। वो क्वांटिटीज़ जिनकी बुनियाद पर दूसरी क्वांटिटीज़ जो हैं वो ड्राइव की जाती हैं वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। जैसे लेंथ है, मैस और टाइम। तो लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, इससे कई क्वांटिटी ड्राइव होती हैं जैसे वॉल्यूम वगैरह। तो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। What are derived quantities? Give example. The quantities that are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और फोर्स। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई जो है उसका वो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो भी लेंथ ही है। तो एक्चुअली जो एरिया है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और जिसको हमने एक बेस क्वांटिटी जो लेंथ है उससे अखज़ किया हुआ है। ब्रेथ भी जो है ना वो एक्चुअली लेंथ ही होती है। जैसे अगर हमने किसी चीज़ का एरिया फाइंड करना है इसका स्क्वायर का, तो ये वाली जो है वो क्या हो गई? लेंथ कह लो और इसको ब्रेथ कह लो, है तो ये भी लेंथ ही है। तो ये देखिए कि हमने किस तरह से बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए एक ड्राइव्ड क्वांटिटी को हमने ड्राइव किया है। उसके बाद है जी SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कंसिस्ट ऑफ बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। मतलब ये यूनिट्स का एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है और ये SI सिस्टम है। और SI सिस्टम में बेस यूनिट्स हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो व्हाट आर बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स? गिव एग्जांपल। बेस यूनिट्स क्या हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या हैं? बेस क्वांटिटी का जो यूनिट है वो बेस यूनिट कहलाता है। यूनिट जो होता है ना वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, किसी एक चीज़ को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट एक्चुअली क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कोई मिकदार होती है उसको हम म्यार मान लेते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा दुकानदारों के पास वो लेंथ के लिए मापने के लिए गाज होता है या मीटर के ज़रिए लेंथ मापी जाती है। तो एक स्टैंडर्ड है जिसमें 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक निशान है। तो ये क्या है? एक्चुअली एक मीटर है। तो जो बेस यूनिट्स हैं वो बेस क्वांटिटीज़ का जो यूनिट है वो बेस यूनिट है और ड्राइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो ड्राइव्ड यूनिट है। जैसे वॉल्यूम जो है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और उसका यूनिट क्या है? m³। इसी तरह लेंथ एक बेस क्वांटिटी है और उसका यूनिट मीटर है। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? गिव एग्जांपल। प्रीफिक्सेस जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स हैं, ये ऐसे यूनिट्स जो हैं उनमें ये खूबी है कि उनमें को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और बड़ा या छोटा करने के लिए प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं। जैसे एक बेस यूनिट है मीटर, अगर मैं इसके साथ एक प्रीफिक्स लगा दूं किलो तो ये बन गया किलोमीटर। ये किलो का मतलब क्या है? 1000। तो इसने मीटर के साथ ये लगा और इसने इसकी मिकदार को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसी तरह मैं अगर एक प्रीफिक्स यूज़ करता हूँ सेंटी और ये है बेस यूनिट मीटर, तो सेंटी का मतलब होता है 100वां हिस्सा। तो मतलब एक मीटर का 100वां हिस्सा। तो देखा आपने कि जो प्रीफिक्स हैं वो वर्ड्स हैं जो SI यूनिट्स के साथ लगते हैं और उनको बड़ा या छोटा कर देते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हैं किलो, मेगा, मिली और गीगा। ये प्रीफिक्सेस हैं। उसके बाद है जी साइंटिफिक नोटेशन। गिव एग्जांपल। देखें फिज़िक्स में हमें बहुत बड़ी बड़ी रकमों से वास्ता पड़ता है, बहुत छोटी छोटी रकमों से वास्ता पड़ता है। उनको
अच्छे मतलब आम फहम अंदाज में लिखने के लिए हम लोग एक तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं जिसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर्स in scientific notation, a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। जैसे देखिए ये एक रकम है, मैं आपके सामने इसको लिखता हूँ 0.000। चलें जी 2 ज़ीरो और लगा लेते हैं, ये एक बहुत छोटी रकम है। तो अब हम इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 3.4 10 रेज पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9। तो बहुत बड़ी बड़ी और बहुत छोटी छोटी रकमों को लिखने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो उसके बाद है जी डिफाइन लीस्ट काउंट। मोर ओवर राइट डाउन द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रोल। द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट ऑफ दैट मेजरमेंट। जैसे देखें जी आपके घर में जो एक आम क्लॉक वाली घड़ी है जिसमें सुइयाँ होती हैं, उसमें सेकंड्स के निशान होते हैं। तो इस घड़ी का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 सेकंड, मतलब इससे आप कम से कम 1 सेकंड का दौरानिया माप सकते हैं। इसी तरह ये जो मीटर रूल होता है इसमें निशान लगे होते हैं, जैसे ये देखिए छोटे निशान जो हैं वो मिलीमीटर के लगे होते हैं। तो इससे कम पैमाइश हम क्या ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट ये होगा। लीस्ट काउंट जो है वो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो कम से कम मेजरमेंट है जो उससे ली जा सकती है, तो उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। जी जनाब, अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, आल्सो राइट डाउन इट्स लीस्ट काउंट। जी वर्नियर कैलिपर्स जो है वो एक आला है जो वर्नियर नामी बंदे ने बनाया था, उसके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। तो स्मॉल मेजरमेंट से हमारा वास्ता पड़ता है फ़िज़िक्स से। फ़िज़िक्स में हमें छोटी छोटी मेजरमेंट्स लेनी होती हैं। बाज़ कात किसी चादर का ब्रीक शीट का डायामीटर फाइंड करना होता है या किसी वायर का डायामीटर फाइंड करना होता है। तो बहुत स्मॉल मेजरमेंट्स लेने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर से हम लोग 0.1 mm तक लेंथ माप सकते हैं, मतलब ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक या 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकता है। तो फिर इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। मतलब कम से कम मेजरमेंट जो हम लोग वर्नियर कैलिपर से ले सकते हैं वो है 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद है जी वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट क्या है, देखें वर्नियर कैलिपर्स के दो हिस्से होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल पर जो छोटे निशान हैं वो मिलीमीटर को ज़ाहिर करते हैं, और जो वर्नियर स्केल है उसकी लंबाई 9 मिलीमीटर होती है और उसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया होता है। तो वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो डिफरेंस होता है वो वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है। तो ये जैसे देखिए कि वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन स्केल डिवीज़न है वो 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल डिवीज़न 0.9 मिलीमीटर है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 0.1 मिलीमीटर, और यही वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है। उसके बाद है जी व्हाट इज सैक्रियो गॉज। राइट डाउन इट्स लीस्ट काउंट के सैक्रियो गेज या गाज क्या है। इसका जो है वो लीस्ट काउंट लिखिए। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल मेजरमेंट्स इज कॉल्ड माइक्रोमीटर सैक्रियो गेज। मतलब ऐसी मेजरमेंट जो वर्नियर कैलिपर तो आपको पता है कि 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकता है, लेकिन फ़िज़िक्स में हमें बाज़ औक़ात उससे भी कम पैमाइश लेना होती है। जैसे तो उसके लिए फिर हम लोग एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसे माइक्रोमीटर सैक्रियो गेज कहते हैं, और ये 0.01 मिलीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक या 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकता है। इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी मेटल शीट की थिकनेस को फाइंड करने के लिए, या किसी वायर का डायामीटर इससे फाइंड किया जा सकता है। उसके बाद है जी हाउ इज़ लीस्ट काउंट ऑफ सैक्रियो गेज फाउंड। सैक्रियो गेज का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं जी।
पिच ऑफ सेक्रियो गेज को नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब कि आपको पता है कि मतलब जो माइक्रोमीटर सेक्रियो गेज है इसमें रैचेट होता है जिससे पकड़ के उसको घुमाते हैं तो वो जो स्टड होता है वो आगे पीछे जो है वो मूव करता है। तो एक चक्कर दें तो वो 1/100 मिलीमीटर मूव करता है, तो वो होती है सेक्रियो गेज की पिच। पिच को सर्कुलर स्केल पर जो नंबर ऑफ डिवीजन हैं उस पर डिवाइड करें तो हमारे पास सेक्रियो गेज का लीस्ट काउंट आ जाता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है जी? ये किसी भी बॉडी का जो मैस है ना उसको हम लोग इसके ज़रिए फाइंड करते हैं, फिज़िकल बैलेंस के ज़रिए। उसके बाद है जी लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस जो है, लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स। इसमें लीवर सिस्टम होता है। व्हेन लीवर इज़ लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट्स इन वन पैन, एक पैन में हम जिस जिस्म का मैस फाइंड करना है उसको रखते हैं, और जो दूसरा पलड़ा या पैन है उसमें हम लोग स्टैंडर्ड मैसेज को रखते हैं, और फिर पॉइंटर को ज़ीरो पे लाना होता है मैसेज को बदल बदल के। जब आप स्टैंडर्ड मैसेज को चेंज करेंगे, जब दोनों पैन में मैस एक जैसा हो जाएगा तो पॉइंटर की सुई ज़ीरो पे आ जाती है। उसके बाद है जी स्टॉप वॉच क्या होती है और इसका लीस्ट काउंट क्या है। अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टाइम इंटरवल इन लेबोरेटरी इज़ कॉल्ड स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लेबॉर्ट्री में टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसको ये नाम इसलिए दिया गया है कि हम इसको स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो एनालॉग स्टॉप वॉच जो सुइयों वाली होती है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड है, ये वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक। और जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक जो है वो दुरुस्त नुमाइश कर सकती है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेजरिंग सिलेंडर इन लेबोरेटरी। लेबॉर्ट्री में मेजरिंग सिलेंडर का क्या इस्तेमाल है। मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ सिलेंडर मेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास। ये एक सिलेंडर है जो प्लास्टिक या ग्लास का बना होता है लेबॉर्ट्री में। इससे हम लोग किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम है ना वो फाइंड करते हैं। लेकिन जी बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।